नीतीश के सामने निशांत ने राजनीति में आने का दे दिया संकेत। ललन सिंह ने सैकड़ों कैमरे के सामने लगा दी मुहर। निशांत नहीं, नीतीश कुमार चाहते हैं बेटा संभाल ले विरासत। मान मनोबल का दौर चल रहा, निशांत को तय करना है कब आएंगे। सरस्वती पूजा पर हो गया कंफर्म, जेडीयू की बागडोर। निशांत संभालेंगे, मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री, बीजेपी से बातचीत के बाद होगा तय। मौका था पटना में जेडीयू कार्यालय के भीतर सरस्वती पूजा के आयोजन का। पूरा माहौल भक्तिमय था, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा कि भक्तिमय माहौल में सियासी रंग घुल गया। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी जेडीयू कार्यालय में सरस्वती पूजा हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल की तरह इस बार भी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। मंच पर फूलों की सजावट थी और चारों तरफ जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा थी। लेकिन इस बार की पूजा केवल धार्मिक रस्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू कर दी। सबकी नजरें उस वक्त थम गई जब मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी वहां दिखाई पड़े। निशांत कुमार आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ से खुद को बहुत दूर रखते हैं। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने पिता की सत्ता और प्रभाव से दूर एक साधारण जीवन बिताते हैं। मगर सरस्वती पूजा के मंच पर उनकी मौजूदगी ने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। जैसे ही निशांत कुमार पंडाल में पहुंचे तो जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की नजर निशांत पर पड़ी। ललन सिंह ने न सिर्फ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, बल्कि सार्वजनिक मंच से ही एक बड़ी बात कह दी। ललन सिंह ने निशांत की पीठ पर हाथ रखा और बड़े स्नेह के साथ उनसे कहा कि अब उन्हें मान जाना चाहिए और राजनीति में आ जाना चाहिए। ये महज एक वाक्य नहीं था, बल्कि जेडीयू के भीतर चल रही उस मंशा का प्रकटीकरण था जो लंबे समय से दबी हुई थी। ललन सिंह का ये अंदाज बता रहा था कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत को देखने के लिए बेताब है। वहां मौजूद लोगों ने इस पल को बहुत गौर से देखा, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं और ऐसे में उनके सबसे करीबी नेता का उनके ही बेटे को राजनीति में आने का न्योता देना कोई मामूली घटना नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम में निशांत कुमार की प्रतिक्रिया बहुत सधे हुए इंसान की तरह थी। जब ललन सिंह ने उन्हें राजनीति में आने का ऑफर दिया तो निशांत ने केवल मुस्कान के साथ खामोशी साधे रखी। मीडिया और लोगों के मन में ये सवाल तैरने लगा कि क्या निशांत अब अपनी भूमिका बदलने वाले हैं। जब उनसे सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आएंगे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा वो यहाँ सिर्फ पूजा करने आए। उन्होंने कहा कि वो माता सरस्वती का आशीर्वाद लेने आए और उनका मकसद केवल दर्शन करना है। निशांत ने राजनीति से जुड़े किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और खुद को सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित रखा। उनकी ये खामोशी और नपे तुले शब्दों ने सस्पेंस को खत्म करने के बजाय और बढ़ा दिया। राजनीतिक जानकार इस घटना को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। बिहार में जिस तरह से दूसरी पार्टियों में नेताओं के बेटे कमान संभाल रहे हैं, उसे देखते हुए जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भी ये चाहत है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा। ललन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का खुले मंच पर निशांत को राजनीति में बुलाना ये संकेत देता है कि पार्टी के भीतर अब उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भले ही निशांत ने अभी ना कहा हो या खामोशी दिखाई हो, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि जेडीयू के नेता उन्हें भविष्य के नेता के रूप में देखने की इच्छा रखते हैं। पटना की ये शाम और सरस्वती पूजा का ये मंच आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का एक नया अध्याय लिख सकता है। फिलहाल निशांत अपनी दुनिया में वापस लौट गए, लेकिन वो मीडिया में कई सवाल छोड़ गए हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। खैर दर्शकों, आपको क्या लगता है कि अब निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और नीतीश कुमार की विरासत संभाल लेनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।